स्वागत है आप सभी को समय के एपिसोड 5 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में मारू सीडा के बहनों से ये जानकर हैरान हो रहा होता है कि सीडा ने अपनी दिमाग खो दी। तभी मिडोरी कहती है सीडा नॉर्मल तरीके से अपनी खाना खा रही है। मारू कहता है तो इससे क्या हुआ? मिडोरी कहती है यही तो अजीब बात है। मारू पूछता है क्या वो अभी भी अपने सासमी के ऊपर शहद डालती है? मिडोरी कहती है नहीं। मारू कहता है तो क्या वो अभी भी अपने राइस के ऊपर व्हिपिंग क्रीम डालती है? मिडोरी इस पर भी कहती है नहीं। तभी मोमो बाहर आ जाती है और कहती है लगता है तुम सभी कोई मजेदार बातें कर रहे हो। इसे देखकर मिडोरी मारू से कहती है सीडा तुमसे थोड़ी सी दूर हो गई तो तुम यहाँ पर एक और लड़की को लेकर आ गए। और ऐसे ही ये दोनों भी मारू के बारे में गलत सोचने लगते हैं। तभी मारू कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों ही चाइल्ड डॉक्टर थे और इसके नाम है मोमो साकामारिया। ये नाम सुनकर ये काफी खुश हो जाती है और कहती है क्या ये वही द परफेक्ट लिटिल सिस्टर वाले मोमो साकामारिया है? तभी मोमो मारू से पूछती है आखिर ये सब कौन है? मारू कहता है ये सभी सीडा की छोटी बहनें हैं, ये सभी मेरे पड़ोस में ही रहती है, इसलिए ये सभी हमेशा मेरी भी छोटी बहनों की तरह ही रहे हैं। जो सुनकर मोमो थोड़ी सी खुश हो जाती है। देन मारू मिडोरी के बारे में कहने लगता है ये सीडा के बाद सेकंड नंबर पर आती है और ये मिडिल स्कूल में 3rd ईयर में पढ़ती है। ये थोड़ी सी वायलेंट है पर एथलेटिक भी। तभी मिडोरी कहते तुम्हें मुझे वायलेंट कहने की जरूरत नहीं। देन मारू मोमो से एओई के बारे में कहने लगता है ये मिडिल स्कूल 1st ईयर में है, ये थोड़ी सी शर्मिली है पर बहुत ही दयालु भी। बेसिकली कहा जाए तो ये एक एंजल है और ये सीडा की बहनों के हिसाब से 3रे नंबर पर आती है। एओई कहते तुमने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। देन वो सबसे छोटी बहन अकाने के बारे में कहने लगता है ये भी मिडिल स्कूल की 1st ईयर में पढ़ती है और ये एओई की जुड़वा बहन है। वो एक प्रोडिजी है जो कि ग्लोबल मैथमेटिक्स सर्टिफिकेशन का लेवल 1 पास कर लिया है। अकाने कहते ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। दिन आखिर में मारू कहता है सीडा को मिला देने के बाद ये चारों कलरफुल सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। मोमो कहते तो ये सभी मेरी बहनें भी होंगी। देन मोमो उन तीनों को कहते तुम चाहो तो मुझे मोमो कह सकती हो। तभी मारू उसे मारता है जिस पर वो कहते पर मारू ही सिर्फ मेरी बड़ा भाई होगा। और ये बात कहते हुए वो मारू से काफी ज्यादा चिपक रही होती है जिस पर मिडोरी उसे मारू से दूर हटाकर कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपक रहे हो? मोमो इस पर कहते क्या तुम्हें जलन महसूस हो रही है? मिडोरी कहती है नहीं ऐसा नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें कभी भी मोमो नहीं बुलाऊंगी। मोमो कहते ओ तो ऐसा है क्या? पर मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने की खुशी में एक साथ फोटो खींच के सोशल मीडिया में अपलोड करने की सोच रही थी। जो सुनकर मिडोरी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। मोमो कहते इससे तुम्हें जरूर थोड़ा सा अटेंशन मिलेगा और तुम्हें अपने दोस्तों को दिखाकर उन्हें जला सकते हो। मिडोरी कहते ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे इस तरीके से फंसा सकते हो। मोमो कहते पर मैं तो सिर्फ यही चाहते थे कि हम दोस्त बन जाए। मिडोरी कहते पर ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहती। मोमो कहते तुम बहुत ही आसान हो मिडोरी, मुझे तुम पसंद आए। इस पर मिडोरी गुस्सा हो जाती है और कहते मेरे साथ मजाक करना बंद करो। मारू जल्दी से मिडोरी को शांत करने लगता है और मोमो से कहता है बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। मोमो कहते पर मुझे तुम्हारे साथ आज रात बिताने में कोई परेशानी नहीं है। ये बात सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं और मिडोरी तो ये बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और मारू को मारने लगती है। मारू मोमो से कहता है तुम ये जानबूझकर कर रहे हो है ना? मोमो कहते आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मारू कहता है मेरे साथ खेलना बंद करो। मोमो कहते क्या तुम मुझे सजा दोगे? मुझे अभी भी याद है तुम 6 साल पहले डॉक्टर की एक्टिंग करते हुए मेरे साथ क्या किए थे। मिडोरी ये सुनकर मारू के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। आओई मारू को कहते तुम तो बहुत बड़े ठरकी हो। अकाने कहते और तुम बहुत बड़े चीटर भी हो। ये सब सुनकर मारू मोमो के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी मोमो कहते मैं तो बस मजाक कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमो यहाँ से जाने वाली होती है। जाने से पहले वो मारू को कहती है लगता है आज तुम थोड़े से बिजी हो इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर शो बिजनेस में वापस आने के बारे में जरूर सोचना। दिन इतना कहकर वो चली जाती है। दिन ये सभी यहाँ पर एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मिडोरी कहती है सीडा की वो सभी बातें जब वो तुम्हें अपनी प्यार की कन्फेस्ट की थी और तुम उसे रिजेक्ट कर दिए थे, तब से लेकर स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल तक वो सभी यादें वो भूल चुकी है। तभी मारू कहता है तुम्हें कैसे पता कि सीडा मुझसे कन्फेस्ट की थी और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया? मिडोरी कहते बेशक सीडा हमें ये बातें कभी नहीं बताएगी पर हमें ये उसकी हाव भाव से पता चल गया। मारू कहता है मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने सेंसिटिव हो गए। मिडोरी कहते मैं एक लड़की हूँ तो मैं एक लड़की के मन की बातें उसे देखकर ही बता सकती हूँ। मारू कहता है क्या तुम एक लड़की हो पर तुम लड़कियों की तरह तो एक्ट नहीं करती। देन वो उसके पैर और चेस्ट को देखकर कहता है ठीक है माफ करना, तुम बिल्कुल एक लड़की हो। इस पर वो गुस्सा हो जाती है और कहते तुम कहाँ देखकर ये सभी बातें कह रहे हो। देन वो मारू को मारने लगती है। नेक्स्ट वो मारू को कहती है तुम सीडा के बारे में क्या करने वाले हो? मारू यहाँ पर उसके बारे में सोचकर डिप्रेस हो जाता है। मिडोरी उसे ऐसे देखकर कहते अरे तुम्हें क्या हुआ? अकाने कहते लगता है जो कुछ भी हुआ है उन सभी की वजह से मारू भी काफी डिप्रेस में है। सीडा की रिजेक्ट करने की वजह से मारू अभी तक भी उभर नहीं पाया है और इसके अलावा उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया था जिसको कि 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग देखे हैं। इतनी सारी झटका पाने के बाद तो कोई भी सुसाइड कर लेगा और मुझे लगता है इन्हीं सभी कारण की वजह से ही सीडा भी अपनी याददाश्त खो दी। इन सभी बातों को सुनकर मारू काफी जोर से चिल्लाता है। अकाने इस पर उससे माफी मांगती है और कहते हैं मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। इस पर मारू उसके सिर में मारकर कहता है क्योंकि तुम बहुत छोटे हो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो सकता। इस पर अकाने मारू को देखकर शर्माने लगती है। तभी मिडोरी मारू को कहती है आखिर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कहाँ से सीखे? इस पर मारू कहता है मुझे लगता है तुम उसे जानते हो, सिर्फ जानते ही नहीं तुम उसके बहुत बड़े फैन भी हो। मिडोरी कहते हैं क्या तुम मेरे फेवरेट
एक्टर के बारे में कह रहे हो? मैंने सुनी कि उसकी नया गाना सच में बहुत बढ़िया होगा। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? मारू कहता है नहीं, मैं रिटायर्ड होने के बाद उनसे नहीं मिला। नेक्स्ट आओ मारू को कहती है सीडा कल सुबह तुमसे बात करना चाहती है, जिस पर मारू चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। मिडोरी कहते हैं तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करना। मारू कहता है ठीक है मैं समझ गया। दिन वो तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी अकाने मारू को कहती है क्या तुम शो बिजनेस में वापस लौटने वाले हो? मारू कहता है मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ। अकाने उसके पास आकर कहती है अगर तुम शो बिजनेस में वापस लौटे तो मुझे बहुत गर्व होगा, पर साथ में दुख भी। हालांकि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगी। आखिर में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम शो बिजनेस चुनो या फिर प्यार, पर प्यार से दूर भागने की नेगेटिव माइंडसेट मत चुनना। मैं चाहती हूँ कि तुम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसके बारे में सोचो। मारू इस पर उसे थैंक यू कहता है। दिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो काफी शर्माने लगती है। नेक्स्ट अगले दिन सुबह मारू स्कूल जाने के लिए बाहर आता है। बाहर पहले से ही सीडा खड़ी हुई थी। मारू उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहता है। दिन वो उससे पूछता है तुम्हें कितना याद है? सीडा कहती है गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से ठीक पहले मुझे सब कुछ याद थी जब मैं तुम्हें कन्फेस करने की सोची। दिन वो कहती है मैंने उस वीडियो को देखा, पर मुझे ये नहीं पता कि मैंने तब ऐसा क्यों की। हालांकि मुझे पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मारू? क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो मेरी इतनी भयानक काम करने के बावजूद? तभी मारू को फिर से वो सीन याद आ जाती है जब सीडा ने उसे रिजेक्ट कर दी थी। तभी सीडा कहते कोई बात नहीं मारू, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से दुख पहुंचाया हूँ, इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुमसे इसकी भरपाई करना चाहती हूँ। दिन वो मारू के हाथ पकड़ने लगती है, लेकिन मारू पीछे हट जाता है और कहता है माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। सीडा इस पर दुखी हो जाती है और कहते तो ये इतना बुरा है? दिन वो कहते कोई बात नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे करीब रह सकती हूँ, है ना? जिस पर मारू कहता है हाँ क्यों नहीं। सीडा कहते मैं ऐसी पर्सन बनना चाहती हूँ जिसके ऊपर तुम फिर से भरोसा कर सको। मारू कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, जरूर मैं ही कुछ बेवकूफी वाला काम किया हूँ जिसकी वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर दिए। सीडा कहते तो चलो फिर से शुरू करते हैं। मारू कहता है हाँ मुझे यकीन है हम उस दिन की बात को जरूर भुला देंगे। सीडा इस पर उसे थैंक यू कहती है। तभी यहाँ पर एक कार आके रुकती है और उसमें से कांच निकलती है।